अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। रियासती आज़मीन हज का तीसरा काफिला आज शाम हैदराबाद से मक्के मुअज़्ज़मा के लिए रवाना हो गया। हज कैंप में मुनक़िद एक तकरीब में डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली, वज़ीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी, सेक्रेटरी महकमा अक़लियती उमूर दाना किशोर, मुशीर अक़लियती उमूर AK खान, सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम, सदरनशीन हज कमेटी मसीहुल्लाह खान, स्पेशल ऑफिसर SA शकूर और दूसरों ने शिरकत की और आज़मीन के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। बाज़ उन्होंने झंडी दिखाकर बसों को हैदराबाद एयरपोर्ट के लिए रवाना किया। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि ये काफिला 300 आज़मीन हज पर मुश्तमिल है और इस तरह 1 अगस्त से अब तक 900 आज़मीन हज के लिए रवाना हो चुके हैं। हज कैंप 18 अगस्त तक जारी रहेगा। आज़मीन को विदा करने के रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब की बड़ी तादाद हज कैंप पर जमा देखी गई। कमिश्नर पुलिस टास्क फोर्स की सेंट्रल और वेस्ट जोन की टीमों ने रेलवे, रेवेन्यू और दूसरे डिपार्टमेंट में रोजगार फराहम करने का झांसा देने वाली बैनुल रियासती 2 टोलियों के 8 अरकान को गिरफ्तार कर लिया है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मीडिया को बताया कि मशरकी गोदावरी का 35 साला वी गंगाधर और नांदेड़ का बी दत्तादरी अपने सब एजेंटों के जरिए 10 ता 25 लाख रुपए में मुलाजमतों का वादा करते हुए 100 ता 150 अफराद से एडवांस के तौर पर 1 ता 10 लाख रुपए ले चुका था। उम्मीदवारों को फर्जी तकर्रुरातनामे दिए गए। उन्हें मगरबी बंगाल और उड़ीसा में ट्रेनिंग भी दिलाई गई। इन दोनों के खिलाफ शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में 10 मुकदमात दर्ज रजिस्टर किए गए थे। पुलिस ने उनके कब्जे से 25 लाख रुपए की नकद रकम, 1 कार, 1 बाइक, 9 मोबाइल फोन्स के अलावा रेलवे, रेवेन्यू, GHMC डिपार्टमेंटों के फर्जी लेटर हेड्स और तकर्रुरातनामे बरामद किए। डिप्टी कमिश्नर टास्क फोर्स राधा किशन राव की निगरानी में इंस्पेक्टरों श्रीनिवास जी मल्लू और उनकी टीमों ने गिरफ्तारी अमल में लाई। कमिश्नर पुलिस ने मतलाशा ने रोजगार को मशवरा दिया कि वो रोजगार का झांसा देने वालों से बचकर रहें और सरकारी वेबसाइट पर मुलाजमतों से मुताल्लिक ऐलानात का मुशाहिदा करें। जामिया निजामिया में ऑडिटोरियम की तामीर का काम बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएगा। सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने कॉन्ट्रैक्टर को 1 करोड़ 25 लाख रुपए की किस्त का एक चेक हवाले किया और कहा कि 15 अगस्त से कबल सब काम मुकम्मल कर लिए जाने चाहिए। वाज़ेह है कि रियासती हुकूमत 15 करोड़ रुपए की लागत से जामिया निजामिया के अहाते में ऑडिटोरियम तामीर कर रही है। मोहम्मद सलीम ने बताया कि अनिसुल गरबा का काम भी तेजी के साथ जारी है। बीजेपी के फ्लोर लीडर जी किशन रेड्डी ने कहा है कि हमारे मुल्क में 50 लाख बैरूनी शहरी क़याम पज़ीर हैं और मुल्क की सलामती के लिए उनका खराज बेहद जरूरी है। मीडिया से बातचीत करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद में भी बांग्लादेशी और म्यांमार से आए हुए हजारों लोग मुकीम है। मजलिस उन्हें वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है। उन्होंने कहा कि हैरत की बात है कि इन महाजरीन के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर ID कैसे आ गए। उन्होंने सवाल किया कि म्यांमार से आने वाले रोहिंग्या मुसलमानों ने सिर्फ हैदराबाद को ही क्यों चुना, जबकि वो दूसरी रियासतों में भी बस सकते थे। किशन रेड्डी ने कहा कि NRC मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि बैरूनी मुल्कों के बाशिंदों के खिलाफ है। कांग्रेस आई के सदर राहुल गांधी 13 और 14 अगस्त को तेलंगाना का 2 रोजा दौरा करेंगे। पार्टी के जराये के मुताबिक राहुल गांधी 14 अगस्त को रंगारेड्डी जिले में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बस यात्रा में भी हिस्सा लेंगे। कांग्रेस की सदरत संभालने के बाद राहुल गांधी का ये पहला दौरा हैदराबाद होगा। वो 13 अगस्त की शाम हैदराबाद पहुंचने के बाद पार्टी के सीनियर कायदीन के साथ एक इजलास में मुजवजा इंतखाबात के पेश नजर पार्टी की हिकमत अमली पर गौर व खौज भी करेंगे और रात हैदराबाद में ही क़याम करेंगे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हेडक्वार्टर्स गांधी भवन में आज IT शोबे का क़याम अमल में आया। इस मौके पर सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी, कायदे अपोजिशन कानून साज काउंसिल मोहम्मद अली शब्बीर, सदर ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस कमेटी अंजन कुमार यादव और दूसरे मौजूद थे। मधु मोहन IT शोबे के सदर हैं। उन्होंने बताया कि कांग्रेस बीजेपी की सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली नफरत अंगेज और झूठी खबरों का मुकाबला करेगी। AICC प्रेसिडेंट राहुल गांधी जी 13 और 14 तारीख को हैदराबाद आ रहे हैं। 13 और 14 तारीखों में वो तेलंगाना PCC के बस यात्रा में पार्टिसिपेट करेंगे। उस प्रोग्राम के पूरी डिटेल्स अभी बनाने हैं। हमें आज ही इंटीमेशन आया कि वो 13th और 14th आएंगे। हमने उनको बहुत पहले इनवाइट, जब हम बस यात्रा के बारे में उनको बता रहे थे, उन्होंने उस टाइम बताया था कि ज़रूर
1-2 दिन वो बस यात्रा में पार्टिसिपेट होंगे। और उस टाइम में ये भी डिसाइड हुआ था कि हैदराबाद और रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट बस यात्रा में राहुल जी पार्टिसिपेट हो रहे। वो 13 और 14 का डेट्स उन्होंने आज सुबह मेरे को बताया। अभी प्रोग्राम बनानी है, पूरी प्रोग्राम बनाने के बाद आपको डिटेल्स के साथ देंगे। वजीर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के.टी. रामाराव ने आज सिरपुर टाउन में पीने के पानी की रास्त सरबराही के निजाम का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि पानी की फराहमी एक बुनियादी जरूरत है और हुकूमत 2022 तक रियासत के तमाम गाँव में पाइपलाइन के जरिए घर घर पानी की फराहमी के मिशन को मुकम्मल कर लेगी। इस मौके पर रियासती वज़रा जोगी रमन्ना और इंदिरा किरण रेड्डी के अलावा मुकामी कायदीन भी मौजूद थे। कुवैत से हैदराबाद आने वाले 145 मुसाफिरीन उस वक्त बाल बाल बच गए जब उनके तैयारे को लैंडिंग के बाद आग लग गई। बताया जाता है कि जजीरा एयरलाइंस का एक तैयारा मुसाफिरीन को लेकर कल रात 2 बजे हैदराबाद पहुंचा था और वो लैंडिंग के बाद टैक्सी वे की तरफ बढ़ रहा था कि बाएं इंजन में अचानक आग लग गई। पायलट ने फौरी तैयारे को रोक दिया। एयरपोर्ट के फायर इंजनों ने वहां पहुंचकर आग को बुझाया और फिर मुसाफिरीन को महफूज तरीके से नीचे उतार दिया गया। आईमैक्स थिएटरों और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में खाने पीने की अशिया की एमआरपी प्राइस पर फरोख्त को लाजमी करार देने के बाद मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की मुख्तलिफ टीमों ने शहर के कई थिएटरों और मॉलों का आज मुआयना किया और इन मकामात पर फरोख्त करने वाली चीजों पर एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नाम और पता और टेलीफोन जैसे चीजों की चेकिंग की। तारिफीन ने शिकायत की थी कि कई थिएटरों में पानी का बोतल 25 रुपए में फरोख्त किया जाता है जबकि उसकी असल कीमत 14 रुपए है। टीम के अहदेदारों ने मैकडॉनल्ड और दूसरी आलमी ब्रांड की रेस्टोरेंट्स का भी मुआयना किया। वाज़ेह रहे कि कमिश्नर सिविल सप्लाईज अकरुल सबरवाल ने 2 दिन कबल एक हुक्मनामा जारी करते हुए तमाम थिएटरों को वार्निंग दी थी कि वो कीमत से ज्यादा वसूल करने पर उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जिनमें भारी जुर्माने और जेल की सजाएं भी शामिल हैं। आज जिन मकामात पर धावे किए गए उनमें निकलेस रोड पर वाक़े आईमैक्स थिएटर, काचीगुड़े चौराहे पर वाक़े आइनॉक्स थिएटर और उप्पल की एशियन थिएटर शामिल है। कर्नाटक में जनता दल सेक्युलर और कांग्रेस आई की मखलूत हुकूमत को बरसते इख्तियार आए हुए बमुश्किल 2 महीने गुजरे हैं लेकिन उसे सख्त आजमाइशों का सामना है। शुमाल मशरिकी अजला में एक अलहदा रियासत कल्याण कर्नाटक के क़याम की तहरीक शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। इन अजला में आज बंद मनाया गया जिससे आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई। बंद के दौरान सड़कों पर रुकावटें खड़ा कर दी गईं और बस डिपोज का मुहासरा कर लिया गया जिसके सबब एक भी बस डिपो से बाहर नहीं निकल सकी। हैदराबाद कर्नाटक के जिले गुलबर्गा में अलहदा रियासत की तहरीक चलाने वालों ने आज दस्तखती मुहिम चलाई और कहा कि हर हुकूमत ने उनके अजला को नजरअंदाज कर दिया जिसकी वजह से वो आज भी पसमानदा हैं। कर्नाटक के इंतखाबात में 106 सीटें जीतने के बावजूद रियासत में इख्तिदार पर बराजमा होने में नाकाम हो जाने वाली बीजेपी इस अलहदा रियासत तहरीक की दरपर्दा तायीद कर रही है। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की तरफ से आज मेहदीपट्टनम के सेंट एंस कॉलेज में ट्रैफिक शऊर की बेदारी का प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस कॉलेज में 1000 से ज्यादा तालिबात तालीम हासिल कर रही हैं। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने प्रोग्राम से खिताब करते हुए ट्रैफिक कवायद पर अमल करने की अहमियत बताई और कहा कि हेलमेट हो या सीट बेल्ट उनका इस्तेमाल मोटर रानों के मफाद में है। उन्होंने कहा कि हर कानून और कायदे के पीछे एक लॉजिक होती है और ये अवाम के मफाद में बनाए जाते हैं। कमिश्नर पुलिस ने सड़क के कवायद में स्पीड लिमिट, ट्रैफिक लाइट पर रुकना और पैदल राहगीरों को रोड क्रॉस करने का उनका हक उन्हें देना बुनियादी उमूर में शामिल है। एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक अनिल कुमार और दूसरे पुलिस अहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। कॉलेज की तरफ से कमिश्नर पुलिस को तहनीत भी पेश की गई।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह से कैसा रहा आपका सफर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफर था हम दोनों का माशाल्लाह। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि हमारे हैदराबाद में खुबा ट्रैवल्स इतनी प्यारी फैसिलिटी खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से तमाम उम्रा करने वालों के लिए हैंडबैग, शोल्डर बैग के अलावा 5 लीटर का संगम फ्री दिया जाएगा। बेस्ट प्राइस, बेस्ट सर्विस, उम्रा पैकेज के साथ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, खुबा मोबाइल, फर्स्ट फ्लोर, मुगलपुरा। वेस्ट जोन की टास्क फोर्स ने हुमायूं नगर में सरोजनी हॉस्पिटल के पास 2 अफराद को मंशियात बेचते हुए गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से 15 ग्राम कोकीन और 80 ग्राम गांजा जब्त किया। बताया जाता है कि ये दोनों अफराद, जिनके नाम के विश्वास और सैयद आदिल बताए गए हैं, ग्राहकों से फेसबुक पर राब्ता पैदा करते और उनकी मतलूबा जगह पहुंचते हुए उन्हें मंशियात फरोख्त करते थे। इन दोनों को एक्साइज प्रोहिबिशन गोलकुंडा के हवाले कर दिया गया। कोकटपल्ली में वाक़े एक खांगी स्कूल की 2 तालिबात उस वक्त हलाक हो गई जब एक आरएजी शेड उनके सर पर गिर पड़ा। ये वाक़या आज सेपहर सेंचुरी स्कूल में पेश आया। बताया जाता है कि कुछ लड़कियां स्कूल के खत्म होने पर अपनी बस या फिर वालिदैन का इंतजार कर रहे थे। महलूकिन की शिनाख्त 9 साला माहिक कीर्तना और 8 साला चंदना की हैसियत से की गई है, जबकि दीगर 5 जख्मी लड़कियों को करीबी खांगी हॉस्पिटल में शरीक करवा दिया गया है। पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है। चंद्रनगुट्टा पुलिस ने कल रात शेयरिंग ऑटो में सफर करने वाले एक नौजवान को लूट लेने की कोशिश करने वाले 3 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि मोहम्मद जावेद चंद्रनगुट्टा जाने के लिए चार मीनार के पास एक ऑटो में सवार हुए थे। अब फिर जैसे चंद्रनगुट्टे के करीब पहुंचे शेख हाशिम अली, सुहेल, ईसा बिन सुल्तान अल कसीरी ने चाकू दिखाकर उनको लूट लेने की कोशिश की, लेकिन वो चीख व पुकार करते हुए ऑटो से फरार होने में कामयाब हो गए। चंद्रनगुट्टा पुलिस को इसकी इत्तला दी गई, जिन्होंने फौरी पहुंचकर इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया। आगे की तहकीकात जारी हैं। कमिश्नर पुलिस की टास्क फोर्स वेस्ट जोन ने आसिफ नगर में गौतम मॉडल स्कूल के रूबरू एक हुक्का पार्लर पर धावा करते हुए हुक्के के 25 पॉट, 40 हुक्का पाइप और दूसरी अशिया के अलावा 85,000 रुपए की नकद रकम जब्त की। पार्लर का मैनेजर 28 साला सैयद बशीर, जो नूर खान बाजार का रहने वाला था, गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि पार्लर का मालिक रजा हुसैन मफरूर है। अल्हम्दुलिल्लाह टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, सीसीटीवी कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। भारत के ओबीसी आयोग को कानूनी दर्जा देने के लिए पार्लियामेंट में बहस के लिए बिल पेश कर दिया गया है। मरकजी वजीर थावर चंद गहलोत ने बतलाया कि हुकूमत कोशिश कर रही है कि इस बिल को इसी बैठक में पास करवा दिया जाए। इस मौके पर हुकूमत ने अपनी पार्टी के सभी एमपीज को पार्लियामेंट में मौजूद रहने के लिए एक व्हिप भी जारी किया है। पार्लियामेंट में मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने बयान दिया है कि SC/ST बिल को पास करवाने के लिए हुकूमत अपने वादे पर कायम है। दूसरी तरफ कांग्रेस के सीनियर लीडर और MP मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बिल को अपनी पार्टी की जानिब से हरी झंडी दिखा दी है। बहरहाल 2019 के आम इंतखाबात अभी कुछ ही दूर रह गए हैं और अवाम को यह जहन नशीन कर लेना चाहिए कि उनके हाथ में अब सिर्फ एक उनका वोट ही रह गया है। इस जरा सी गलती 5 सालों पर भारी पड़ सकती है।
वेस्ट बंगाल के लोगों को जबरदस्त तरीके से दबाए जाने वाले माहौल में टीएमसी के सारे ही एमपीज ने आज राज्यसभा में हंगामा खड़ा कर दिया और कार्रवाई को दिन भर के लिए मुअत्तल कर देना पड़ा। हुकूमत ने सूखे मुंह से बताया कि किसानों के मसाइल पर बहस भी तात्तुल का शिकार हो गई, क्योंकि अपोजिशन लीडर गुलाम नबी आजाद आसाम के एनआरसी मुद्दे पर बहस के लिए ज्यादा वक्त मांग रहे थे, लेकिन वो भी धरी की धरी रह गई। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में हालिया दिनों में हुई एक नाबालिग लड़की की इस्मत रजी के वाकये को अवाम के सामने लाने पर अपनी सख्त तशवीश का इजहार किया है और मरकज और रियासती हुकूमतों को नोटिस भी जारी कर दी है। मीडिया में मुतासरा लड़की की तस्वीर किसी भी तरीके से दिखाने पर अपनी सख्त नाराजगी भी जताई है। पीएम मोदी के बैरूनी दौरों के बाद अब मरकजी वजीर खारजा सुषमा स्वराज भी 3 वसती एशियाई ममालिक के दौरों पर रवाना हो गई हैं। कजाकिस्तान जाते वक्त तुर्कमेनिस्तान के सदर मुकाम पर उन्होंने तौक़ुफ़ किया। हवाई अड्डे पर उनके हममनसब ने उनका खैर मकदम किया और एक बैठक करके कई मसाइल पर तबादले ख्याल भी किया। बताया गया है कि सुषमा स्वराज 2 और 3 अगस्त को कजाकिस्तान, 3 और 4 अगस्त को किर्गिस्तान और 4 और 5 अगस्त को उज़्बेकिस्तान के दौरे करते हुए आला सतही बातचीत में हिस्सा लेंगी। भारत के भगोड़े मेहुल चौकसी के केस ने आज नया रुख इख्तियार कर लिया है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज मीडिया को धमाकू खबर दी कि भगोड़े के वकील ने बताया है कि मेहुल के कांग्रेस पार्टी के साथ बहुत ही मजबूत ताल्लुकात थे और 2011 से 2013 के दरमियान इसकी जायदादों में गैर मामूली इजाफा हुआ है। ये और बात है कि मेहुल चौकसी चौकीदार की मौजूदगी में मुल्क से भागने में कामयाब हुआ है। वैसे बीजेपी हुकूमत भगोड़ों के खिलाफ में मुल्क के साथ साथ बैरूनी ममालिक में भी अपनी कार्रवाइयां जारी रखे हुए है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में नई हुकूमत बनने वाले माहौल में अमेरिका ने लश्कर तैयबा से वाबस्ता 3 लोगों के नाम अपनी दहशतगर्दों की हिट लिस्ट में शामिल कर लिया है। भारत ने इस फैसले का खैर मकदम किया और कहा कि इस तरह का फैसला पाकिस्तान की ईमानदारी पर सवाल खड़े करता है, जबकि नॉर्थ कोरिया के मिसाइल वाले प्रोग्राम में अमेरिका ने अपने मुल्क से बाहर जाकर उससे छोटी मुलाकात का एहतमाम किया था। महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन के तनाजुर में सीएम फडणवीस ने मराठा समाज के कई बड़े लोगों से अलग अलग मुलाकातें की। इस मौके पर उनके कई काबिनी विज़रा चंद्रकांत पाटिल, विनोद तावदेश, एकनाथ शिंदे के साथ साथ मराठा समाज के 2 दर्जन से भी ज्यादा लोग वहां पर मौजूद थे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।